भोरंज में पूर्व सैनिकों के लिए खुला ECHS पॉलीक्लिनिक, पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ। उपमंडल भोरंज में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के तहत एक नया पॉलीक्लिनिक आरंभ हो गया है। इस अवसर पर विधिवत पूजा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन स्थानीय टीम द्वारा पंडित जी से करवाया गया। कर्नल राकेश ठाकुर को इस पॉलीक्लिनिक का OIC ऑफिसर इंचार्ज नियुक्त किया गया है। उनके साथ मौजूद पूरे स्टाफ का पूर्व सैनिकों और स्थानीय नागरिकों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस पॉलीक्लिनिक के खुलने से भोरंज तहसील के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अब चिकित्सा सेवाओं के लिए हमीरपुर या सरकाघाट नहीं जाना पड़ेगा। आगामी 2 से 3 महीनों में यहां सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इस सुविधा को भोरंज में स्थापित करवाने में मेजर रमेश चंद वर्मा और स्थानीय पूर्व सैनिकों की टीम ने बीते 3 वर्षों में अथक प्रयास किए। इस कार्य को स्वीकृति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस योगदान के लिए समस्त पूर्व सैनिकों ने अनुराग ठाकुर का हृदय से आभार प्रकट किया। कर्नल राकेश ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पूर्व सैनिकों को अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बार बार हमीरपुर व सरकाघाट नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अब भोरंज में ही सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर कई गणमान्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल विनय चंद, अशोक कुमार, सागर शर्मा, मेजर C. वर्मा, कैप्टन जगदीश, रणजीत सिंह, हिटलर, मदन लाल, बलवंत सिंह, ध्यानचंद, बलदेव सिंह, सूबेदार प्रेमचंद, किशोरी लाल, नायक सूबेदार जसवंत सिंह, मिलिक चंद, हवलदार हेमराज, विजय कुमार, नायक मनोहर लाल, मुख्तियार सिंह आदि शामिल थे। प्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ECHS पॉलीक्लिनिक भोरंज आज हम लोगों ने यहाँ पर बिल्डिंग का पूजन किया। इसमें हमारे जितने भी यहाँ के एक्स सर्विसमैन थे वो एकत्रित हुए थे और यहाँ से पंडित जी से पूजा करवाई। आज 23 से इसका हमने बिल्डिंग का पॉलीक्लिनिक का पूजन किया है और आज से ये फंक्शनल होने जा रही है। ये जो क्लिनिक है बेसिकली ये जो इसको हम लोग ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है, जो आर्मी के थ्रू जो जितने भी हमारे रिटायरीज हैं, जिनको हम लोग जो है वो एक्स सर्विसमैन बोलते हैं और उनके डिपेंडेंट हैं, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इसमें फर्स्ट फेज़ में जो है ये, क्योंकि ये नई न्यू रेजिंग हो रही है, नई क्लिनिक बनी है, तो इसके लिए हर चीज़ हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। हमने ये बिल्डिंग यहाँ पर किराए पर ली है और इसका आज हम लोगों ने पंडित से पूजन करवाया और यह फेज़ 1 में यहाँ पर एक अफसर और 7 अदर स्टाफ जो यहाँ पर अभी प्लेस कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे हायर हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे हम कॉन्टैक्ट्स में हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारे जो पूरे हायर हेडक्वार्टर्स हैं वो हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो क्लिनिक है ये यहाँ भोरंज में आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने बहुत ही मेहनत करी और इस क्लिनिक को यहाँ पर जो है वो उपलब्ध करवाया। सर, इसका उद्घाटन कब तक हो सकता है, कब तक पॉसिबल? इसका उद्घाटन जैसे ही हम लोग अभी इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आज जो बिल्डिंग है, सिर्फ बिल्डिंग हमें मिली है जिसका पूजन किया। अब इसके लिए हम सारे के सारे जितने भी हमारे यहाँ पर फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरा पैराफर्नेलिया जैसे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं और सर्वर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। फिर हम उसके बाद जो है वो मेडिसिन्स की डिमांड करेंगे। हर चीज़ को मतलब हम लोग यहाँ से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो वो हमें उम्मीद है कि जैसे हमें हेडक्वार्टर से आदेश आएंगे, बहुत जल्दी हमारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आर्मी के इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। जैसे ही यहाँ पर वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी तो हमारे आर्मी के हेडक्वार्टर से कमांड हेडक्वार्टर और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हमारे उद्घाटन के लिए यहाँ पर आएंगे। सर, कितने लोगों को यहाँ पे किस तरह की और कितना फ़र्क सुविधाओं को देखने को मिलेगा? ये जो हमारी इस एरिए की जो डिपेंडेंसी थी, जो जिसके ऊपर हम लोग ECHS हमीरपुर में जाना पड़ता था, क्योंकि एक ही पॉलीक्लिनिक जो इस एरिया की थी वो कम से कम 25 किलोमीटर, अगर मैं भोरंज से लूँ तो 25 किलोमीटर हमीरपुर, और वहाँ पर हमारे आपको पता रिटायरमेंट के बाद लोग एज जो है वो कैच करती है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी बसों में बैठकर जाना या ऐसे भी पहाड़ी इलाके में जर्नी करना मुश्किल होता था। और वो भी
तो वहाँ जा कर के भी लोगों को काफ़ी वेटिंग रहता था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ डिपेंडेंट की स्ट्रेंथ बढ़, क्योंकि ये एक्सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो उसी को ही अभी इस एरिए में वहाँ के हमीरपुर के जो बेनिफिशरीज हैं या डिपेंडेंट एक्सर्विसमैन वो हमारे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो इस एरिए के हैं। तो इस एरिए को अभी हम लोग जो है वो पूरा का पूरा हमीरपुर से जितना हमारा नज़दीक का एरिया आता है वो हम लोग पूरे बेनिफिट, जैसे हमारी फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश हो जाएंगी वैसे ही हम लोग उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे और उनकी पूरी की पूरी सुविधा यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी।